अस्सलामु अलैकुम। लो जी, वो क्या मुहावरा है कि चोर नालों पंड काली। अभी हामिद मीर साहब ने पीपल्स पार्टी से पूछा है कि जनाब ये चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन के हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। फिर जनाब पीटीआई के वकील अली ज़फ़र से पूछा है कि जनाब उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका मुतालबा किया है। तो इन दोनों उम्मीदवारों का था नहीं जी, इस मौके पे कोई इस्तीफ़ा नहीं बनता, कोई ऐसी बात नहीं बनती। और अभी तो आज शेड्यूल अनाउंस हुआ है, समझ ले कल से चलना है। एक जलसा ना पीटीआई ने किया है, इस अनाउंस के बाद ना नून लीग ने किया है, ना किसी ने किया है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो शुरू होती है इलेक्शन कमीशन की उसके अनाउंसमेंट के बाद। और ये जनाब मैं जो कह रहा हूँ ना, चोर नालों पंड काली, सियासी जमातों ने मुखालफत नहीं की, सियासी जमातों ने मुतालबा नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो है इस्तीफ़ा दे, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने दे दिया। वाह भाई वाह। ये नहीं कि आप अंदाज़ा करें कि ये क्या चीज़ है। ये मुझे तो लगता है, बल्कि ये हामिद मीर साहब भी थोड़ा सा इशारा दे रहे थे कि ये कोई इलेक्शन मुलतवी कराने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। आपको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जनाब? पूरे केपीके में ये पीटीआई ने जनाब वो जलसे किए हैं, आपको पता है। वो जो वड़जानी वाला है, उन्होंने जलसे किए हैं, कोहाट, चार सद्दा, हंगू, बाजोड़, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी उन्होंने, ठीक है। फिर बलूचिस्तान में उन्होंने किया है, पशीन, गवादर, ये वो। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड भाई? आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को रिहा कर दें? वो 9 मई के जो दरिंदे हैं, दरिंदे, मैं मुल्ज़िम भी उनको नहीं कहता, दरिंदा कहता हूं, जिन्होंने शोहदा को जो है ना वो शहीद शोहदा की अजमतों को नुकसान पहुंचाया है, उनको छोड़ दें। आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? हमारा तो मैं भी वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मेरा ये मुतालबा है कि 9 मई के हवाले से अगर तफसील देखी जाए तो पीटीआई को इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए इलेक्शन की, इनको बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए, इनको कलअदम करार दिया जाए, इसको ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, जैसे माजी में जमात इस्लामी के ऊपर हुई है, माजी में एएनपी के ऊपर हुई है, तहरीक लब्बैक के ऊपर हुई है। आप ये किधर से ये चीजें निकाल के ले आए हैं भाई? ये कौन सा मौका है? इधर इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल सुबह कागजात जमा होने हैं और आप कह रहे हैं जनाब ये जनाब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और मैं सुबह का देख रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिले कि जिसमें कोई वजन हो कि भाई पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने अचानक ये मुतालबा कर दी है, इसके पीछे क्या है, कोई क्या हो सकता है इसके पीछे, हमें तो समझ नहीं आ रही। आसन भून साहब का ग्रुप जो है, आसमा ग्रुप, जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सदर, अभी ना ये बता रहे हैं कि सदर ने मुतालबा किया है, सेक्रेटरी ने किया है, एग्जीक्यूटिव ने किया है, किसने किया है। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल में भी यही ग्रुप है, आसमा जहांगीर ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप है और आसन भून वाला ग्रुप है। ये क्या हुआ? अचानक से आज दोपहर को मैंने देखा कि मुतालबा आ रहा था वकीलों के, जी नुमाइंदा तंजीमों ने जी उनके वो मुतालबा कर दिए। अभी देखें पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नहीं जी इस मौके पे इस्तीफा नहीं बनता। पीटीआई वाले, ये आज का देख लेना निकाल के आप, हामिद खान का जो कैपिटल टॉक है। तो ये जनाब ये किधर? फिर वही मुहावरा है ना। और इसका क्या मुहावरा बनता है जी, जेड़ा मैं कह चोर नालों पंड काली। आपको क्या है, इलेक्शन हो रहे हैं सियासी पार्टियों के, सियासी पार्टियां उसमें हिस्सा ले रही हैं, किसी सियासी पार्टी ने, और यार सबसे ज्यादा तो पीटीआई वाले शोर मचाते हैं ना, उन्होंने भी मुतालबा नहीं किया कि जनाब ये इस्तीफा दे। तो ये क्यों इन्होंने मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने? आसन भून साहब आप जरा इसकी तहकीक करें, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, ये क्यों ये मुतालबा हुआ है इस मौके पे? गलत हुआ है ना।
आप भी कह रहे हैं गलत हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ गलत हुआ है, पीटीआई कह रही है गलत हुआ है, नून लीग कह रही है गलत हुआ है। अजीब ही है, फिर अजीब ही इसको मैं कहूँगा, अजीब ही। और अचानक ही ना कोई करारदाद पास हुई है, ना कुछ, कोई पता नहीं पुरानी निकल आई है क्या कि जी ये इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दे। गलत। आज हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है, आज उन्होंने कहा जी निगरान हुकूमत में ये जो आहद चीमा साहब हैं इसको फारिग किया जाए फौरी तौर पे, और जो फवाद हसन फवाद है उसको उन्होंने कहा है कि ये इसका जो मसला है वो 31 दिसंबर को हम इसके बारे में भी फैसला करेंगे। ये समझ नहीं आई इसकी, किसी को समझ नहीं आई। मैं दोपहर के बाद में जितने वकीलों से मिला हूं ना, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये क्या लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस्तीफा दो। ये तो सारे लोग हैरान हो रहे हैं। और वजह क्या है जी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और आज ही उन्होंने उसको चीमा को फारिग किया है कि जी इसको निकाल दिया जाए, और अकबर वो बुगटी सरफराज बुगटी वगैरह और ये लोग पहले ही निकल गए हैं। तो किसी को कोई समझ नहीं आ रही है क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो कई दफ़ा, अब मैं ये तो अपने इदारों के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन हैरानगी का इजहार कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान बार कौंसिल के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर कि ये उन्होंने ना कोई मीटिंग हुई, ना जलसा हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई कि वो पीटीआई से भी आगे चले गए। अभी तक पीटीआई ने मुतालबा नहीं ना किया। ये अली जफर की भी अभी मैं गुफ्तगू आपको सुना रहा था कि अली जफर ने भी कहा जी कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार ज्यादा आगे निकल गए मुतालबा करते हुए। अजीब बात है सर जी, अजीब बात है। तो इसके बाद जनाब अली अगला जो बड़ा खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस के नुकात सामने आ गए हैं, और वो जनाब बता रहे हैं कि वो जमा हो गया है। 108 तहाइफ मिले थे वजारत उज़्मा के दौरान पीटीआई और बुशरा बीबी को, 108, ठीक है। और 108 के 14 करोड़ 58 लाख तहाइफ रखे गए। 108 में से बानी पीटीआई ने 14 करोड़ के या इससे भी ज़्यादा तो कम मालियत जाहिर करके अपने पास रख लिए। ये रेफरेंस है, और उन्होंने कहा जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो रेफरेंस आज दायर हो गया है, उसमें आप गिरफ्तारी वगैरह और ये सारी चीज़ें डाल देंगे, तो ये सारा हो रहा है। कई दफ़ा ना बंदे को वहाँ से कोई चीज़ आ जाती है जिससे कोई तवक्को ही नहीं की जाती, जिससे, ठीक है ना। तो वो इसलिए ये बात मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल इनका नाजायज़ मुतालबा है, और ये मैं नहीं कह रहा, सारी सियासी पार्टियाँ कह रही हैं। हाँ, वो दस्तगीर साहब भी कह रहे हैं जो नून लीग के हैं, पीटीआई के, उन्होंने कह दिया है, ठीक है। और आप देखें कल जो है इसका फैसला आने में कितनी देर मज़ीद लगती है, ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का तो अब काम शुरू होगा जनाब सुप्रीम कोर्ट बार। इलेक्शन कमीशन का काम अभी सुबह से शुरू होगा। पहले तो निगरान हुकूमत ये कर रही है। निगरान हुकूमत के काकड़ के ऊपर किसी ने इतराज किया? किसी ने भी इतराज नहीं किया। तो फिर सर जी चले इसी बात पे ही ख़त्म करते हैं कि चोरा नालों पंड काली। तो जनाब जेड़े इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, और जो लोग दूसरे हैं वो मुतालबा कर रहे हैं। ओके जनाब अली, खुदा हाफिज़।